बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम है उन्नाव शहर में मुद्दे की बात आपके नेता के साथ कार्यक्रम के तहत। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अहमद जी। ये समाज सेवी हैं और इनकी जो विशेष बात है वो ये है कि ये लावारिस लाशों का उन्नाव जनपद में अंतिम संस्कार कराते हैं और ये इसी वजह से इनका समाज में जो पहचान है वो पहचान बहुत ही अलग है। आइए इनसे सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए पे बात करते हैं। सर, हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, ठीक है, सरकार का गठन होने वाला है, ठीक है। इस उन्नाव के लोकल के मुद्दे क्या थे? इस वजह लोकल के मुद्दे ये थे यहाँ पर विकास नहीं हुआ और विधायक बनने से पहले ही जब उन्होंने यहाँ पर सड़कें बनी नहीं, पत्थर लग गया। शहर में गंदगी का अंबार है, नाले गंदगी से भरे हुए हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, विकास के कोई नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं। मगर जनता का जो रुझान है, जो जनता का सिस्टम है, वो किस बिहार पे भाजपा को वोट दिया मेरे हलक से नहीं उतर। देखिए साफ बात, जनता ने समाजवादी को वोट दिया, भरपूर वोट दिया है, आप चाहे चेक कर लीजिए। मगर आखिर में जीते कैसे ये मेरे नहीं समझ में आ रहा। आप खुद देखिए, ये जो आप जब आप कचहरी जाएंगे, ये पुल अखिलेश गवर्नमेंट के टाइम पर चालू हुआ था। ओपनिंग किया कब? ये सरकार आचार संहिता से 5 दिन पहले, आचार संहिता से 5 दिन पहले पुल की ओपनिंग हुई। अब एक छोटे चौराहे से रोड जाती है लुकैया खेरे की ओर, ये बड़े गड्ढे, मतलब आपके पेट में बाल बच्चा हो तो रास्ते में गिर जाए, उसका पत्थर लगे, ओपनिंग हो गई, रोड बन गई, मौके पे रोड ही नहीं। बच्चे कैसे जाते हैं ये किसी को चिंता नहीं है। आप जाइए हनुमान नगर, आप गाड़ी जब जाएंगे तो यूँ जाएंगे, कोई रोड नहीं बनी, पत्थर लग गया। यहाँ पर केवल पत्थर का काम चल रहा है, कहीं पर कोई विकास नहीं है। आप गलत मानिए तो मेरे साथ चलिए, चल के देख लीजिए। पूरे शहर में मैंने डीएम से कहा, पी साहब की कमेटी से कहा, यहाँ के विधायक से नहीं कहा, बल्कि हमने 15 करोड़ रुपए का काम राज्यपाल से कह के कराया है। रोड का मियाँगंज से आगे गांव है, वहाँ पर हाईवे, वहाँ बीच में गड्ढे थे, तो हमने 15 किलोमीटर की रोड हमने बनवाई है, हरदोई उन्नाव बॉर्डर की। बाकायदा हमारे पर लेटर है, आप जाके मालूम कर सकते हैं। मगर विधायक की हिम्मत नहीं हुई, हमने राज्यपाल से कह के बनवाया है। शहर में आप किसी महल्ले में चले जाइए, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ मालूम क्या है, 120 आदमी डेली बेसिस पर है, 250 आदमी संविदा पर है, 500 आदमी मतलब आपके डेली वेजेस पर है, हज़ारों आदमी हैं, मगर सब आपस में बंदा बात है, सब बिरयानी अंडा खा रहे हैं, सबको माल चाहिए, सबको बंटवारा चाहिए। आपके WD का ठेका कोई भी आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपकी हिम्मत नहीं ना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप टेंडर डाल दो तो आप तो ऊपर कोई ना कोई धारा आपके ऊपर लग जाएगी। यहाँ पर यह है, जब तक विधायक नहीं कहेंगे जब तक कि आपको टेंडर लेने का अधिकार नहीं। सबसे पहले कमीशन खोरी है। मैं चाहता हूँ कमीशन खोरी बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, देश हमारा उन्नति पर हो। देश सुपर पावर जब भी हो सकता है जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, झूठ मक्कारी खत्म होगी। वही देश को खोखला किया जाएगा दीमक की तरीके से। शहर में गंदगी क्यों है? स्टाफ है 700 का, 800 का, मौके पर 200 आदमी नहीं, 600 आदमी का वेतन फ्री में सब नेता खाए जा रहे हैं। इसलिए हमारा देश खोखला हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करें। और मैं माननीय योगी जी से, जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए वास्तव में मुख्यमंत्री, मैं ऐसा योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ ऐसे मुख्यमंत्री साबित हों जो यहाँ का भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके, जिससे कि देश और राष्ट्र हमारा मजबूत हो सके। हमारा आपसे एक आखिरी प्रश्न और है कि अभी हाल ही में एक विवाद चल रहा है बहुत ज़्यादा,
एक फिल्म भी आई है द कश्मीर फाइल, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे निशाना लगा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपका क्या मानना है कि उसके लिए वास्तव में कौन लोग जिम्मेदार थे, या उस पर आप क्या अपनी बात रखना चाहें? नहीं, आपने क्वेश्चन तो खैर बहुत अच्छा किया है। और ये पंडितों का प्लान, ये वो बता रहे हैं यहाँ से उनका प्लान हुआ है। उस टाइम गवर्नमेंट जनता दल और भाजपा की थी, कंबाइंड गवर्नमेंट थी। उस टाइम जब भाजपा सरकार थी जनता दल के साथ, तो वो जो प्लान जो लोग हमारे ब्राह्मण जो हमारे वहाँ से छोड़ के भागे, तो उसके लिए दोषी अटल बिहारी वाजपेयी यजमानी थे। खुद यजमानी बैठक में थे और बराबर वार्ता चल रही थी। ये केवल फिल्म इसलिए बन रही भाईचारा ख़त्म हो जाए। इस देश में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं, हे से बना हिंदू, मीम से बना मुस्लिम, हे मीम बन के हम बने, हमसे हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान जब ही एक मुट्ठी बन सकता है जब हम ये सबको यहाँ हर कास्ट का आदमी है, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, पंजाबी हो। यहाँ पर नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, ये आगे चल के घातक होगा। जिस तरीके से रूस पा हुआ था, उस तरीके से लोग साजिश कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे जब इस पर फिल्म आपके बनी है तो गोधरा पे भी बनना चाहिए। मैं चैलेंज करता भाई, देखो ये तो बात बहुत अच्छा आपने कह दिया। जब आपके पंडितों पे बनी है तो गोधरा पे भी बनना चाहिए। गोधरा पे फिल्म अभी बनेगी तो फ़ौरन बैंड हो जाएगा। बात हमारे को गलत हो बताइए आप। यहाँ पर हम चाहते हैं ये सब चीज़ों बैन करके सियासी मुद्दों भाईचारा कायम किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से, मोदी जी से कहना चाहते हैं, हमारा राष्ट्र जब भी मजबूत होगा जब अस्पतालों में दवाइयाँ होंगी, अस्पताल में हमारे मेडिकल जो हमारे छात्र हैं वो उनकी तैयारी करेंगे, स्टाफ ज़्यादा होगा, अस्पतालों में अच्छा इंतजाम होगा, शिक्षा अच्छी होगी, रोज़गार अच्छा होगा। ये फिल्म से कुछ नहीं होने वाला है। फिल्म से नफरत फैलेगी और इसका मुद्दा दूसरा रूप इलेक्शन का ये 2024 की तैयारी है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, 2024 में इसको मुद्दा बनाया जाएगा। मगर इस मुद्दे से नफरत लोगों की फैलेगी और लोग दिल टूट के लिए। हमारे हजारों दोस्त ब्राह्मण हमारे भाई हैं, हमारा खून है। और हिंदू भाई हमारा भाई नहीं है, हमारा खून है, हमारा जिगर का टुकड़ा है। और जब कोई जिगर का टुकड़ा अंदर से नफरत हो जाती है तो फिर मिलने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो दिल जोड़ने की बात करो। जब दिल आपका जुड़ेगा तो देश हमारा तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई है उन्नाव शहर में। हमारे साथ हैं उन्नाव नगर पालिका के सभासद अनिल रावत जी। मुद्दे की बात आपके नेता के साथ के तहत आज अनिल जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आज के मुद्दे पर उनकी राय क्या है। इस समय सरकार का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुमत के साथ आई है पुनः। आप चूँकि किसी दल को बिलोंग नहीं करते, आप निर्दलीय हैं सब। आपकी राय में क्या कारण रहे सरकार आने के? देखिए, पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे शहर में आए और कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। पहली बात यह है कि मूलभूत सरकार जो वर्तमान में पुनः ऐतिहासिक जीत के साथ बनाने जा रही है, बन चुकी है। इसके संबंध में ऐतिहासिक जीत का कारण एक उद्देश्य ये है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए गरीब जनताओं तक की, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और महीने में 2 बार राशन देना मुफ्त में, ये भी एक जो है गरीब जनता के लिए बहुत ही भौतिकपूर्ण उद्देश्य है। तीसरी बात ये है कि जो लोग वास्तविकता में राजनीति करते हैं उनको ये बात नहीं समझ में आती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, ये जो है मूलभूत आवश्यकताओं पर भूमाफियाओं पे शिकंजा कसना, इस तरह से लोगों के लिए काफ़ी कारगर सरकार है। और अन्य दलों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इस चीज़ को भी जो है जनता ने जो है दिल से सराहा है और उसको जो है इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर दोबारा सरकार बनाने का काम किया है।
नई सरकार का गठन होने जा रहा है, आपकी अपेक्षाएं या आम जन लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं नई सरकार के गठन को लेकर? अभी तक नई सरकार की गठन तो कहा जा सकता है कि पुनः सरकार योगी जी ने बनाई है, और इसमें सभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अन्य जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, जो कि एक बुद्धिजीवी ने जो है पार्टी के लोग हैं, इन लोगों की नीतियों से एक चीज़ जनता को ये संदेश जाता है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, उन तक जो है योजनाओं को पूर्ण रूप से डायरेक्ट लाभ दिलाना, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनकी वजह से जो है हमारे देश की जनता ने पुनः जो है सरकार बनाने का काम किया है। एक इस समय विपक्ष में कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव हारी हुई है और कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। अभी हाल में कांग्रेस की CWC की बैठक हुई थी, उसमें गांधी परिवार ने इस्तीफे की पेशकश की, बाकी लोगों ने उसको नामंजूर कर दिया है। आप आम नागरिक होकर क्या सोचते हैं कांग्रेस के बारे में, या इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि हर पार्टी में पार्टी कोई ख़राब नहीं होती है। पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा पार्टियों की छवि को ख़राब किया जाता है, और पार्टी मेरे उद्देश्य मेरे हिसाब से कोई ख़राब नहीं होती है। और जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपनी जो है छाप छोड़ी है, या जो बीजेपी है अपने हिसाब से पूरी मेहनत की है, और कहीं न कहीं जहां पर उसका वर्चस्व रहा है वो अपनी सीटें लाने का काम किया है। और दूसरी बात ये है कि जो चुनाव अपने प्रतिनिधियों को, अपने प्रत्याशियों को चुनाव करने में थोड़ी सी चूक हो जाती है। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को उन नीतियों को, उन प्रतिनिधियों को एक सही दिशा दिखाने का काम करना चाहिए और सही प्रतिनिधियों को चुनने का काम करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं चूक है कांग्रेस पार्टी की। आपसे एक अंतिम प्रश्न है कि इस समय कश्मीर घाटी से जो हिंदुओं का पलायन हुआ था, उस समय कश्मीरी पंडितों, इस लेकर इस समय बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, तो सत्ता पक्ष अपना आरोप लगा रहा है। आज निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बयान दिया है संसद में, विपक्ष का अपना कहना है कि इसके लिए उस समय की तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी। आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार था और क्या सही था? देखिए, इसमें क्या है कि पूर्ण रूप से सरकारें जिम्मेदार नहीं होती हैं। इसमें हम आम नागरिकों का भी पूरा सहयोग देना चाहिए, और हम आम नागरिक ही एक दूसरे के रिमोट्स को भड़काने का काम करते हैं, और सरकार कोई भी करत नहीं होती है। सरकार की जो है क्रियाकलापों को जो है सहयोग करना चाहिए, और पब्लिक जो है होती क्या है, एक दूसरे के बहकाव में आकर गलत कृत्य को करने को तैयार हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम है उन्नाव शहर में। मुद्दे की बात आपके नेता के साथ। आज हमारे साथ हैं अतहर अली लाले जी, पूर्व पार्षद हैं, पूर्व जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी से। आइए आज इनसे कुछ मुद्दों पे बात करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार, हमारा आपसे पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। ये जो जनता ने जनादेश दिया उसको स्वीकार करना चाहिए सभी दलों के लोगों को, और आपसी मतभेद और कोई भी भावना नहीं रखना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब का ये हमारा मुल्क है, उसी के साथ हम लोगों को रहना चाहिए। इस उन्नाव शहर की आने वाले निकाय चुनाव आ रहे हैं, यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? हमारे शहर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल भराव की समस्या है। हमारा वर्तमान चेयरमैन नगर पालिका परिषद उन्नाव समाजवादी पार्टी का था, लेकिन दबाव के कारण, बीजेपी गवर्नमेंट होने के कारण वो कार्य नहीं कर सका, जिसके कारण पूरा शहर में जल भराव और गंदगी में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो प्राइवेट जब से किया गया है सफाई कर्मचारियों को, उसमें सभासद 6 मान लीजिए कि सभासद को स्वीपर दिए जाते हैं सफाई कर्मचारी, तो उसमें से 2 काम करते हैं फील्ड पे, 4 का वो पैसा ले लेते हैं। मैं सभी सभासदों को नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर सभासदों का काम यही है, जिससे कि क्षेत्र की जो समस्या है सफाई की वो पंग हो गई है, रुक गई है। इसी तरीके से पूरे शहर में
कि कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ तक कि जो हमारा दिल है, जो मेन रोड है शहर का, कोतवाली से लेकर और IBP चौराहे तक की, आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे गड्ढे, जबकि अभी लोग कहेंगे कि वो सीवर टैंक खोद दिया जाए, सीवर लाइन एक तरफ खोदी जा रही है डिवाइडर के दूसरे साइड, लेकिन दूसरा साइड है उधर तो कम से कम सही होना चाहिए, वो भी सही नहीं है। जबकि जितने भी बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो एग्रीमेंट होता है वो सर्विस लाइन को रिपेयर रखने के लिए, सर्विस लाइन को चालू रखने के लिए उसको बाकायदा बजट होता है उसमें सम्मिलित, कि सर्विस उस पर से नागरिकों को कोई आवागमन में बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन कहीं भी कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा शहर का विकास ठप है। उससे बड़ी जो बात है, इससे पहले भी मैं आपसे वार्ता कर चुका हूँ। 2 साल पूर्व हमारे जनपद जो है उन्नाव जनपद, पूरे हिंदुस्तान में फ्लोराइड की मात्रा हमारे जनपद में सबसे गंभीर है। उसके बावजूद हमारे वहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब गंगा अमृत योजना के तहत लाइनें डाली जा रही हैं। जिस तरीके से लाइनें डाली जा रही हैं इसका भगवानी भरोसे है, क्योंकि ना उसमें बेस बनाया गया है, लाइनें डाल दी गई हैं। जब प्रेशर के साथ पानी चलेगा और उसके ऊपर कोई लोडेड ट्रक वाहन निकलेगा तो निश्चित तौर से वो चंद दिन क्या चंद मिनटों में वो डैमेज होंगी, फिर एक समस्या का खड़ी हो जाएगी। इसलिए अभी तक की कोई भी पानी की जल निकासी की या पेयजल की कोई समस्या दूर नहीं हुई है। सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा जल अमृत योजना का, लेकिन अभी तक की कुछ नहीं हुआ। गर्मी मई जून की आने वाली है, तरह तरह मचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।